जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देंगे, दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। आपकी अपनी नजरों में आपकी जो कीमत है, वही दुनिया तय करती है। खुद की इज्जत करने का मतलब है अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना, गलत को गलत कहना, भले ही सामने कोई बड़ा हो। दूसरों की तुलना में खुद की सोच और फैसलों पर भरोसा करना, किसी भी तरह के अपमान या तिरस्कार को चुपचाप सहना नहीं, बल्कि सलीके से जवाब देना। मान लीजिए एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं, राहुल और सौरभ। राहुल बहुत मेहनती है, लेकिन जब भी उसका सीनियर उस पर बिना वजह चिल्लाता है या दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, वो चुपचाप सह लेता है। वो सोचता है कि चलो छोड़ो, नौकरी तो करनी ही है। वहीं सौरभ भी मेहनती है, लेकिन वो खुद को हल्के में नहीं लेता। जब पहली बार उसके साथ सीनियर ने गलत बर्ताव किया, तो उसने शालीनता से कहा, मैं अपनी बात बाद में भी समझा सकता हूं, लेकिन इस तरह की भाषा मुझे स्वीकार नहीं है। उसने न बहस की, न गुस्सा किया, बस खुद के सम्मान की बात रखी। धीरे धीरे ऑफिस में सभी को समझ में आ गया कि सौरभ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वही लोग जो राहुल को नजरअंदाज करते थे, अब सौरभ से सलाह लेने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। इसका अर्थ है कि इज्जत मांगने की चीज नहीं है, ये कमाई जाती है और उसकी शुरुआत खुद से होती है। अगर आप खुद को हल्के में लेंगे, तो दुनिया भी वही करेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको खुद की जिंदगी और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो इंसान हर गलती का दोष दूसरों पर डालता है, लोग उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। जबकि जो व्यक्ति कहता है, हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैं सुधारूंगा, उसे लोग न सिर्फ इज्जत देते हैं, बल्कि उस पर भरोसा भी करते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है अपने काम में ईमानदार होना, गलती होने पर बहाने न बनाना, टीम में हो या रिश्तों में अपनी भूमिका को समझकर निभाना, असफलता को स्वीकार करके उसमें से सीखना। एक बार किसी कंपनी में नेहा और करण एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में एक बड़ी गलती हो गई, जिससे क्लाइंट नाखुश हो गया। बॉस ने जब सवाल उठाया, तो करण ने फौरन कहा, नेहा ने वो हिस्सा संभाला था, मैंने तो सब सही किया था। यानी वो जिम्मेदारी से बच गया। वहीं नेहा ने बिना बहाना बनाए कहा, जी, उस हिस्से में मेरी गलती थी। मैं मानती हूं कि कुछ बातें मुझसे छूट गई, लेकिन मैं इसे सुधारूंगी और आगे से ऐसा नहीं होगा। हालांकि गलती नेहा की थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारी लेने के स्वभाव ने बॉस और पूरी टीम को प्रभावित किया। अगले ही महीने उसी नेहा को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया, क्योंकि सब जानते थे कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। हमेशा याद रखो, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो हर परिस्थिति में जवाब दे रहते हैं। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान दूसरों की नजरों में विश्वसनीय और सम्माननीय बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले उन्हें यह समझाना जरूरी है कि आपकी एक लिमिट है। आप हर चीज और हर बर्ताव को सहन नहीं कर सकते हैं। जो इंसान हर समय हाँ कहता है, सबकी बात मानता है, सबका काम करता है और खुद के लिए समय या सम्मान नहीं मांगता, लोग धीरे धीरे उसे हल्के में लेने लगते हैं। सीमाएं तय करने का मतलब होता है अपनी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पहचानना, दूसरों से यह स्पष्ट करना कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, बार बार हाँ कहने की आदत छोड़ना, ना कहना सीखना, वो भी बिना अपराध बोध के। एक बार की बात है, अमन नाम का एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है। ऑफिस में जब भी कोई छुट्टी लेना चाहता, वो अमन से कह देता, भाई मेरा काम संभाल लेना, और अमन बिना कुछ बोले सबका काम कर देता। धीरे धीरे सबने उसे यस मैन समझ लिया। लोग उसके काम की नहीं, उसकी मजबूरी की कदर करने लगे। एक दिन अमन ने तय किया कि अब बदलाव लाना होगा। जब एक सहकर्मी ने फिर कहा, यार मेरा प्रेजेंटेशन बना दे, तो अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, इस बार मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हूं, तुम्हें खुद से ही करना होगा। शुरुआत में लोग चौंके,
कुछ नाराज भी हुए, लेकिन धीरे धीरे सबने समझा कि अमन कोई कमजोर इंसान नहीं, बल्कि एक सीमाएं तय करने वाला मजबूत व्यक्ति है। ध्यान रखो, सीमाएं तय करना आत्मसम्मान का पहला कदम है। जब आप खुद को समय, ऊर्जा और सम्मान देना शुरू करते हैं, तो लोग भी आपकी हदों का सम्मान करना सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने काम से खुद को साबित करना होगा। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो चुपचाप मेहनत करते हैं और अपने नतीजों से जवाब देते हैं। जो हर बात पर बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कुछ करके नहीं दिखाता, वो धीरे धीरे लोगों की नजरों से उतर जाता है। इसका मतलब है, वादे कम करो पर निभाओ जरूर। दिखावा करने के बजाय परिणाम दो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डाले। जैसे एक स्कूल में 2 शिक्षक हैं, अंकुर और रवि। अंकुर हर समय स्टाफ रूम में अपने नए आइडियाज, अपनी काबिलियत और मैं क्या कर सकता हूं जैसी बातों में लगा रहता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है, उनके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस औसत ही होता है। वही रवि ज्यादा नहीं बोलते, शांत रहते हैं, बस बच्चों को दिल से पढ़ाते हैं। ना किसी को बताते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, ना खुद की तारीफ करते हैं। जब साल के अंत में रिजल्ट आता है, तो रवि के स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं। अब स्टाफ, प्रिंसिपल और छात्र सबकी नजर में रवि की इज्जत अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन आपके कर्मों को याद रखते हैं। इज्जत उन्हीं की होती है जो वादे नहीं, प्रदर्शन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको यह समझना होगा कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, और ऐसा करने की कोशिश में आप खुद की पहचान खो बैठेंगे। जो इंसान हर किसी को हाँ कहता है, दूसरों की राय के अनुसार खुद को बदलता रहता है, वो कभी स्थिर सम्मान नहीं कमा पाता। इसका मतलब है, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। जब जरूरत हो तो ना कहना सीखो। हर बार सबकी पसंद के मुताबिक खुद को ढालना बंद करो। अपनी सोच, अपने फैसले और अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। समीरा एक यंग प्रोफेशनल है जो अपने ऑफिस में हर किसी को खुश करने की कोशिश करती है। बॉस की तारीफ, सहकर्मियों के फालतू काम करना और हर किसी की राय के अनुसार खुद को ढालना। वो सोचती है कि इससे लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे सीरियस लेना बंद कर देते हैं। कोई उसकी सलाह नहीं मांगता और उसकी राय को अहमियत भी नहीं देता। फिर एक दिन समीरा ने अपने अंदर बदलाव लाने का तय किया। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सबको खुश करके भी खुद से खुश हूं? उसने अपने विचार खुलकर रखने शुरू किए, जरूरत से ज्यादा काम लेना बंद किया और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसे पीपल प्लेजर समझते थे, अब उसकी स्पष्टता, आत्मविश्वास और ईमानदारी की इज्जत करने लगे। हमेशा याद रखें, जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, उसकी खुद की इज्जत कहीं पीछे छूट जाती है। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी बात पर डटा रहे, भले ही सबको अच्छा लगे या ना लगे।